जो आपने प्लास्टिक की शीट्स यहाँ पे लगाई हुई है, ये कितना वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं? इसकी जी 200 केजी जो है इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है। फार्म हाउस में जो है वो टोटल कितनी बकरियाँ हैं इस टाइम? हमारे पास कोई 250 के करीब है और इंशाल्लाह हम इसकी कैपेसिटी को जो प्रोग्राम बना रहे हैं अल्लाह के फजल से वो कोई 1000 गोट्स तक हम इनको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या प्राइस रेंज है, कितनी कीमत में आप ये जो बैल हैं ये फ़रोख्त कर रहे हैं इस टाइम? प्राइस है वो 750 से लेकर कोई 850 तक है जी। इस वक्त मेरे साथ उसामा ऐवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहला तुर्की स्टाइल का जो जदीद बकरियों के लिए फार्म हाउस है वो मुतारिफ करवाया है। उसामा मुझे बताएगा कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप ये यूरोपियन स्टाइल का जो है वो बकरियों के लिए आपने फार्म हाउस बनाया है? मेरे वाले साहब की जानवरों के साथ बहुत अटैचमेंट है तो वो मेरे अंदर आई और सबसे जो इम्पोर्टेंट बाद में जो फैक्टर बना वो ये था कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है और पाकिस्तान में अभी तक शीप का जो गोश्त है या मटन जिसको कहते हैं ये एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे कोई फार्मिंग नहीं कर रहा। तो कोशिश ये थी कि जो मुश्किल काम है वो किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो इस तरफ आएँ और इस काम को लेके चलें। इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं और ये एलिवेटेड आपने क्यों बनाया इसको? देखें जी, एलिवेटेड इसलिए बनाया है कि इसके जितना भी इसका यूरिन है, इसके पूप्स हैं, पेशाब और इसकी मेंगनियाँ जितनी भी नीचे चले जाती हैं, बकरियां साफ़ रहती हैं और वो साफ़ रहती हैं तो उनको बीमारी कम आती है और वो हेल्दी होती हैं और फिर उनके जो आने वाले जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी होते हैं। ये जो सिस्टम है ये कामयाब ही तब हो सकता है जब तक इसको एलिवेटेड ना किया जाए। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये जो फार्म हाउस है इसको बनाने के लिए किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और आपने मटेरियल जो है वो कौन सा यूज़ किया? कोई टेक्निक्स डिफरेंट नहीं है जी। जिस तरह आप एक छत के ऊपर टी गार्डर लगा के जो है वो टाइलें रखते हैं, इसी तरह आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है और ऊपर इसके प्लास्टिक शीट लगनी है। जो ये प्लास्टिक शीट पहले इंपोर्ट हो रही थी तो मैंने जब वो इम्पोर्टेड की कॉस्ट जब चेक की तो वो बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर इन हाउस डेवलप किया इसको और फिर मैंने अपनी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे लगाई। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल मेटल का स्ट्रक्चर है जिसको एंगल आयरन बोलते हैं। जो आपने प्लास्टिक की शीट्स यहाँ पे लगाई हुई है, ये कितना वजन जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं? इसकी जी 200 केजी जो है इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है और ये 200 किलो तक इस शीट को कुछ भी नहीं होता और ये लॉन्ग लाइफ है। वंस ये लगा लें, कोई एक्सीडेंट इसके ऊपर ना हो तो ये कहीं पे भी नहीं जाती। ये 10 साल 15 साल का टाइम गुजारती हैं। आपके पास इधर फार्म हाउस में जो है वो टोटल कितनी बकरियां हैं इस टाइम? हमारे पास कोई 250 के करीब है। आप इनको सेल भी करते हैं, इसका आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया हुआ है? जी, हमने अब इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह ये बच्चे आ रहे हैं, आपने देखे हैं अभी। माशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर में मज़ीद ग्रो करेंगे और इंशाल्लाह हम इसकी कैपेसिटी को जो प्रोग्राम बना रहे हैं अल्लाह के फजल से वो कोई 1000 गोट्स तक हम इनको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपको बता चलिए लाहौर में गर्मी कितनी पड़ी है, तो इतनी गर्मी में आपने इनके लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं? बेसिकली जी ये गोट्स जो है बड़ा नाजुक जानवर है और इसी वजह से इसकी मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमने बेसिकली ये जो शेड बनाया है ना, इसको एक किस्म का कंट्रोल्ड शेड बनाने की तरफ हम ले गए हैं। कंट्रोल्ड शेड का मतलब है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो सर्दियों के अंदर हमने इसके इर्द गिर्द सब शटर्स लगाए हुए हैं। जब एक्सट्रीम सर्दी आती है तो शटर्स बंद कर देते हैं ताकि टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। इसी तरह गर्मियों में भी हम इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और जब रात में बहुत हबस हो जाती है तो हमने एक रैंप बनाया हुआ है जिससे हम इनको रूफ़ के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पे हमने इसको बकरियों को फिर वहाँ पे रखते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने रैंप बनाया है जिससे हम बकरियों को छत के ऊपर लेके जाते हैं, वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो रैंप है। जब हम रात में हबस बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप कह लें कि बिल्कुल ऐसा सीन हो जाता है क्योंकि एनिमल्स जब ज़्यादा हों तो ऑटोमेटिकली एक ना ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो फिर रात में जो बकरियां इस रैंप के से होती हुई जो है ना वो फिर छत पे जाती हैं और वहाँ पे फिर रहती हैं। वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। अच्छा उसामा, मुझे बताएगा कि आपके इस टोटल जो आपका ये फार्म हाउस है इस पर आपको टोटल कितनी कॉस्ट आई? कॉस्ट तो जी बड़ी ज़्यादा आनी थी, लेकिन अगर हम शीट अपने पास डेवलप ना करते क्योंकि ये इम्पोर्ट हो रही थी शीट, तो जब इम्पोर्टेड का हमने रेट पता किया तो ये 3800 रुपये के करीब एक प्राइस आ रही थी। तो जब फिर हमने खुद इसको डेवलप किया तो इसकी कॉस्ट बहुत नीचे आ गई। इनको बाहर लेके जाते हैं चरवाने के लिए, वो भी आपने क्योंकि स्पेस दी हुई है? जी बिल्कुल, हमने वो उसकी जो चरवाई के लिए जगह दी हुई है। वो रैंप से नीचे उतरती हैं और फिर चले जाते हैं। उसामा, मैं देख रही थी यहाँ पे आपने ये अलग से पिंजरे भी बनवाए हुए हैं बकरियों के लिए, तो ये ज़रूरत क्यों पेश आई? ये जो पिंजरे हैं हमने केजेस बनवाए हैं, इसलिए बनवाए हैं कि जब माँ बच्चे देती है तो साथ फिर उन बच्चों के माँ को इधर शिफ्ट कर दिया जाता है। और उसकी वजह ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि लार्ज स्केल
जब आप फार्मिंग कर रहे हो तो एक एक बकरी को पकड़ के बच्चों को दूध पिलवाया जाए। अच्छा, ये जो आपने नीचे प्लास्टिक शीट्स लगाई हुई हैं, जैसे कि आपने बताया ये आपने अपनी इंडस्ट्री से जो है वो बनवाई हैं, तो क्या आप इनको प्रोवाइड करेंगे अगर आपसे कोई लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक सदका जारिया है और ये लोगों के लिए अवेलेबल है, बल्कि पूरा फार्म अवेलेबल है। चैलेंजेस ये थे कि जी जिसके पास भी गए उसने कहा कि जी आप बकरियों का काम ना करें, दुनिया का हर काम कर लें, बकरियों का काम ना करें। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसकी गोट फार्मिंग ये फार्मिंग में तब्दील इसी वजह से नहीं हो सकी क्योंकि लोग इसको डिस्करेज करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा उसामा कि आपने बकरियों के अलावा और फार्म हाउस पे क्या रखा हुआ है? गोट फार्मिंग के साथ ये कैटल फार्मिंग भी करते हैं, इसमें जो फैटनिंग का काम हम फॉर एक्सपोर्टर्स भी करते हैं और ईद के सीज़न पे जो फिर हमारे ये जिनको वेड़े बोलते हैं ये सेल भी करते हैं। जी यहाँ पर आपके पास कितनी तादाद में ये कैटल्स हैं? ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ 800 है जी, तो इसके दरमियान में ही फिर हम रखते हैं जानवर जितने। तो लोग अगर आपसे ये लेना चाहें तो आपकी क्या प्राइस रेंज है, कितनी कीमत में आप ये जो बैल हैं ये फरोख्त कर रहे हैं इस टाइम? हाँ जी, ये हम बाई वेट देते हैं जी, और हमने वो मंडी वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ कि आप मंडी में जानवर जो है नज़र आ रहा है, इसमें आए आप जानवर ख़रीदते हैं लोग और उसका वेट करवाते हैं और ले जाते हैं। तो जो प्राइस है वो 750 से लेकर कोई 850 तक है जी। अच्छा, मुझे बताएगा कि फर्दर आप इसको कैसे देख रहे हैं अपने फार्म हाउस को, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको लेके, क्या इसमें आप चेंजेस आना चाहते हैं या क्या और आप इसमें चीज़ें ऐड इन करना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान्स तो जी देखें, साथ साथ हम फार्मिंग कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हैं, इसकी पूरी डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आएँ और ये काम आगे से आगे बढ़ाएं। बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं।